नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सहजन की। आपने नाम सुना होगा, मोरिंगा या ड्रमस्टिक भी कहते हैं इसे। पोषण तो इसमें कूट कूट कर भरा है, पर अक्सर बच्चे इसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब्जी थोड़ी अलग सी है, लेकिन गुणों में कमाल की। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि बच्चों के लिए कितनी फायदेमंद है। और हाँ, कुछ मज़ेदार तरीके भी हैं इसे खिलाने के, और कुछ सावधानियां भी जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सुपर फूड कहा जाता है, इसे बच्चों की डाइट में कैसे शामिल करें ताकि उन्हें फायदा मिले, और क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले ये बच्चों के लिए इतना जरूरी क्यों है आखिर? देखिए, सहजन असल में पोषण का खजाना है। आप अंदाज़ा लगाइए, इसमें दूध से लगभग 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। 3 गुना? हाँ, और साथ में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस भी। ये तीनों मिलकर हड्डियों और दांतों के लिए, मतलब उनकी मजबूती के लिए बहुत अहम है। और मैंने ये भी पढ़ा कि इसमें प्रोटीन और आयरन भी अच्छा खासा होता है। आयरन की कमी, मतलब एनीमिया, तो आजकल बच्चों में काफी आम है, तो ये उसमें मदद कर सकता है। बिल्कुल सही कहा, आयरन भरपूर है इसमें, जो एनीमिया दूर करने में सहायक है। और सिर्फ यही नहीं, विटामिन ए, सी, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, लिस्ट लंबी है। बाप रे। और हाँ, फाइबर भी खूब है, और 40 से ज्यादा तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स। एक फिलीपींस में स्टडी हुई थी, FNRI की। अच्छा। हाँ, उसमें पाया गया कि जिन बच्चों को सहजन पाउडर दिया गया, उनका विटामिन ए लेवल, हाइट, वजन, हीमोग्लोबिन सब में काफी अच्छा सुधार देखा गया। ये तो कमाल है। लेकिन अब असली सवाल, बच्चों को खिलाएं कैसे? उन्हें पसंद भी तो आना चाहिए। कुछ आसान मजेदार तरीके हैं? हाँ, सबसे आम तो है इसकी सब्जी बनाना, पर कोशिश करें कि ग्रेवी थोड़ी कम मसाले वाली हो, जैसे प्याज, अदरक, लहसुन, और शायद थोड़ा सरसों का पेस्ट डाल सकते हैं। और सहजन को अलग से हल्का फ्राई करके फिर ग्रेवी में मिलाएं तो स्वाद शायद बेहतर लगे। हाँ, कम मसाले शायद बच्चों को ठीक लगे। और दाल में मिलाने वाला आइडिया कैसा है? मुझे लगता है ये तरीका काफी घरों में चलता है, सब्जियां छुपाने के लिए। अरे ये तो बेहतरीन तरीका है। लौकी, बीन्स, कद्दू जैसी दूसरी सब्जियों के साथ सहजन को दाल में पका लीजिए। बस हल्दी नमक डालिए, बाद में चाहें तो हल्का सा इमली का पानी और करी पत्ता, राई, साबुत धनिया का तड़का लगा दीजिए, स्वाद बढ़ जाएगा। ये अच्छा आइडिया है। और सूखी सब्जी जैसे आलू के साथ भुजिया टाइप? हाँ, वो भी बना सकते हैं, आलू सहजन भुजिया, या बिना आलू के भी बस हल्दी नमक डालकर सूखी सब्जी दाल चावल के साथ अच्छी लगती है। और सूप का क्या? वो शायद बच्चे आसानी से पी लें। कैसे बनाए उसे? हाँ, सूप भी बढ़िया विकल्प है। सहजन को उबालकर उसका गूदा, मतलब पल्प निकाल लें, फिर घी में थोड़ी हींग, जीरा, बारीक कटा प्याज, लहसुन भून लें। फिर ये पल्प मिला दें, ऊपर से काला नमक, काली मिर्च, भुना जीरा पाउडर डालकर थोड़ा पकाएं, बस तैयार है। चाहें तो ऊपर से हरा धनिया और मक्खन डाल दें। और हाँ, इसमें टमाटर, ब्रोकली जैसी सब्जियां भी मिला सकते हैं। अच्छा, मतलब इसे और पौष्टिक बना सकते हैं। और पत्तों का क्या? सहजन के पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पत्तों का साग बना सकते हैं, या उन्हें दाल सूप में डाल सकते हैं, पराठे के आटे में गूंथ सकते हैं, इडली उपमा के बैटर में मिला सकते हैं। अरे वाह। और हाँ, 1 साल से बड़े बच्चों के लिए मोरिंगा पाउडर आता है। वो बहुत आसान है, बस चुटकी भर पाउडर उनके जूस, स्मूदी, दही, छाछ में मिला दें, या रोटी, डोसा, चीला के बैटर में डाल दें। नींबू पानी में भी मिला सकते हैं। ये तो काफी तरीके हो गए। पोषण के अलावा बच्चों के लिए इसके कुछ और खास फायदे भी हैं, जैसे इम्यूनिटी वगैरह? हाँ, कई हैं। ये इम्यूनिटी के लिए शानदार है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं इसमें, वो सर्दी खांसी जैसे आम इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। अच्छा। एंटीबॉडी बनाने में भी मदद करते हैं, मतलब बच्चे कम बीमार पड़ेंगे शायद। ये तो हर पेरेंट चाहेगा। और एनर्जी बूस्टर भी है, सुना है। हाँ, पोषक तत्वों से भरपूर है, तो तुरंत एनर्जी देता है। और अच्छी बात यह है कि कैलोरी और कार्ब्स कम है इसमें। और पेट के लिए? पाचन वगैरह? पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। फाइबर है, एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, तो कर्ब्स, गैस, एसिडिटी में राहत दे सकता है। पेट साफ रहता है, गट हेल्थ सुधरती है। ये भी बच्चों की आम समस्या है। और दिमागी विकास का भी कुछ कनेक्शन है? हाँ, इसमें ओमेगा 3, विटामिन ए, आयरन है, जो ब्रेन डेवलपमेंट और फोकस बढ़ाने में, मतलब ध्यान लगाने में मददगार माने जाते हैं। इसके अलावा आप कहते हैं चोट या घाव जल्दी भरने में मदद करता है। आंखों के लिए विटामिन ए अच्छा है ही, और लिवर किडनी डिटॉक्स में भी सहायक माना जाता है। फायदे तो वाकई बहुत है, पर क्या इसे खिलाते समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं? कुछ नुकसान भी हो सकता है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो गर्भावस्था में, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान सहजन खाने से बचना चाहिए।
कुछ स्टडीज हैं जो कहती हैं कि इससे गर्भपात का खतरा हो सकता है। ओ, ये बहुत जरूरी बात है। और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उन्हें भी थोड़ा संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को और कम कर सकता है। अच्छा। फिर ऐसा माना जाता है कि ज्यादा खाने से पित्त बढ़ सकता है, तो पीरियड्स के दौरान शायद बचना बेहतर हो। डिलीवरी के तुरंत बाद भी इसके बीज या छाल का इस्तेमाल ठीक नहीं माना जाता। और जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या है उन्हें भी इसे अवॉइड करना चाहिए। और मात्रा का भी ध्यान रखना होगा, है ना? कोई भी चीज ज्यादा ठीक नहीं। बिल्कुल। इसमें कुछ तत्व होते हैं जैसे आइसोथियोसाइनेट, ग्लाइकोसाइड साइनाइड्स, जो बहुत ज्यादा मात्रा में विषैले हो सकते हैं। और सबसे अहम बात, 1 साल से कम उम्र के बच्चों को सहजन नहीं देना है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं, ये नोट करने वाली बात है। हाँ, और अगर बच्चे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई दवा चल रही है तो डॉक्टर से पूछे बिना इसे डाइट में बिल्कुल शामिल ना करें। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात यह है कि सहजन बच्चों की ग्रोथ, खासकर हड्डियों और खून के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसे सूप, दाल या पाउडर के रूप में देना आसान तरीके हो सकते हैं। पर जरूरी है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दें और हमेशा कम मात्रा से शुरू करें। एकदम सही। ये बच्चों के विकास, इम्यूनिटी, पाचन सबके लिए एक बेहतरीन चीज है। बस जरूरत है सही तरीके, सही मात्रा और जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखने की। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। आजकल हम देखते हैं बच्चों के खाने में कई पोषक तत्वों की कमी रहती है। तो क्या सहजन जैसे हमारे पारंपरिक फूड्स इन कमियों को पूरा करने में सप्लीमेंट से बेहतर साबित हो सकते हैं, या कम से कम उनके एक जरूरी साथी बन सकते हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।